हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट जो है मैथ का शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग फिजिक्स पढ़े थे। तो मैथ में फर्स्ट चैप्टर आप लोग को ऑलरेडी मालूम है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पद्धति। आज हम लोग इस नंबर के बारे में ही जानेंगे, क्या होता है नंबर सिस्टम। बचपन में बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? काउंटिंग सिखाया जाता है। सबसे बच्चे शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 पढ़ते हैं। तो ये 1 2 3 4 जो होता है, 1 2 3 4 यही नंबर होता है। और ये जो होता है, जो काउंटिंग नंबर होता है, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये आपका हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का डिफिनेशन हो गया, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद लाखों करोड़ों कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद आता है, नेक्स्ट चरण में आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है हम आज जानेंगे। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर, उसमें जीरो का ऐड कर दिया जाता है नेचुरल नंबर में, वो आपका हो जाता है होल नंबर। मैंने किसी भी नेचुरल नंबर में अगर जीरो को लेकर मिला दिए, कोई थैला है मान लीजिए, उसमें नंबर रखे हुए हैं नेचुरल नंबर, उसमें ले आके एक जीरो डाल दिए, तो वो आपका हो गया होल नंबर। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर के साथ जीरो क्या होता है? इंक्लूड होता है। ठीक है। उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। होल नंबर के बाद एक नंबर होता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जो होता है, आप लोग जानिएगा, जो होल नंबर होता है, ठीक है, उसमें निगेटिव नंबर को जब कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, उसके साथ मिक्स किया जाता है, तो इंटीजर हो जाता है। जैसे आपका इंटीजर में होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। उसमें निगेटिव नंबर -1 -2 -3, ये निगेटिव नंबर को भी जब ऐड कर देते हैं तब वो आपका हो जाता है इंटीजर। ठीक है। तो हम लोग समझ गए। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूड विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तीसरा होता है इंटीजर। इंटीजर में होल नंबर का टोटल नंबर होता है, साथ में निगेटिव नंबर भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं इंटीजर। उसके बाद आता है आपका, इंटीजर के बाद आता है ऑलरेडी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? ठीक है। ये नंबर which is written in the form of p by q and q does not equal to 0 is called rational number। ठीक है। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर आपका हो जाता है a number written in the form of p by q and q does not equal to 0 where p and q are integers। ठीक है। कहने का सेंस है कि रेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q and q does not equal to 0 and where p and q are integer is called rational number। एग्जाम्पल के लिए 3/5 माइनस 3/6 0/2। ठीक है। ये आपका हो गया, क्या हो गया? रेशनल नंबर। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर हम लोग का डिफिनीशन आपका है रेशनल नंबर का, ए नंबर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर। जहाँ p और q क्या है? इंटीजर है। तो अभी जस्ट आप लोग पढ़े जो इंटीजर होता क्या है, 0 1 2 3 4 यानी कि होल नंबर होता है, उसमें ऋणात्मक संख्या यानी कि निगेटिव नंबर को जब इंक्लूड किया जाता है तो हमारा इंटीजर होता है। तो इंटीजर ये ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कहने का सेंस है बस इसका नीचे वाला जो है ये q है, ये आपका p है और ये q है, यानी नीचे वाला नंबर जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम लिख दे 2/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है। अब इसको हम लोग डिफाइन क्या करेंगे? इसको हम लोग, ये सब नंबर को बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है, इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कहने का सेंस है अगर 0/2 है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 0 है, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करें? 0 बार, 0 बार, ये 0 आ गया। ठीक है।
सपोज दैट दूसरा नंबर अभी जो लिखे हैं 2/0, ये नंबर लिखे हैं, इसको आप कैसे डिफाइन कीजिएगा? इसको जब आप लिखिएगा 2, ठीक है, 0 से डिवाइड करना है, तो 0 का टेबल में कितना बार पढ़ेंगे? 2 बार। 1 बार पढ़ेगा तो 0 ही आएगा, 2 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 100 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। तो कोई डिफाइंड नहीं है ये डिफिनेशन, तो इसको क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है? अगर ये किसी नंबर को, ठीक है, रिटेन ए नंबर डू नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, irrational number, irrational number, a number does not retain in the form of p/q and q does not equal to 0 is called irrational number. Example: √5, √6, √7, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इरेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है, ये नंबर डज नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q is called irrational number where p and q are integer. p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, आप लोग क्वेश्चन जो है हम लोग का जो एनसीईआरटी का बुक का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 जो शुरू होता है आपका, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है, उसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे इस पर हम लोग कई तरह के क्वेश्चन आप लोग बनाए तो बन सकता है, लेकिन आपके पहला बुक में है क्वेश्चन है इज 0 ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन पूछा है पहला, इज 0 ए रेशनल नंबर। पूछ रहा है जो क्या 0 जो है एक रेशनल नंबर है। उसी में क्वेश्चन पूछा है can you write in the form of p/q, can you write in the form of p/q, can you write in the form of p/q where p and q are integer, where p and q are integers and q does not equal to 0। क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, पूछा है कि क्या 0 रेशनल नंबर है, ठीक है। क्या 0 क्या है? आपका रेशनल नंबर है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं रेशनल नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर है अगर p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर p/q के फॉर्म में लिखा है और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उससे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। तो यहाँ पूछा है क्या 0 एक रेशनल नंबर है। तो 0 को हम लोग जब लिखते हैं p/q के फॉर्म में, तो 0 नीचे कुछ नहीं है, यहाँ 1 लिखते हैं, तो ये आपका हो गया p और ये हो गया q। तो ये p/q के फॉर्म में है, ठीक है, और इसका q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। एंड q इंटीजर, p और q दोनों इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, ठीक है, u1 भी इंटीजर। आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं 0 होल नंबर के साथ ऋणात्मक नंबर भी इंटीजर होता है, तो 0 है तो वो क्या है? इंटीजर। तो पहला इज 0 ए रेशनल नंबर, तो यहाँ लिखेंगे यस 0 ए रेशनल नंबर। दूसरा पूछा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्या आप इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो लिखेंगे यस वी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। उसमें पूरे क्वेश्चन पूछा है where p and q are integers and q does not equal to 0, जहाँ p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, या q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऑलरेडी ये आपका वक्तव्य सही है, p और q जो है वो दोनों इंटीजर है और q जो है आपका 0 के बराबर नहीं है।
ठीक है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपका है, फाइंड ए रेशनल नंबर, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5. Find 5 rational number between 3/5 and 4/5. Find rational number between 3/5 and 4/5. Find 5 rational number between 3/5 and 4/5. देखिए दो नंबर रेशनल नंबर है, एक 3/5 का, एक 4/5 का। उसके बीच आपको रेशनल नंबर लिखना है। कितने रेशनल नंबर लिखना है? 5 लिखना है। ठीक है। तो दो मेथड से बनता है। पहला एक मेथड होता है दोनों नंबर को ऐड कर उसे डिवाइड करते हैं। पहला एक मेथड होता है a + b/2। ठीक है। दोनों नंबर को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, आपका बीच का रेशनल नंबर निकलेगा। फिर जितना आएगा फिर उन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 30+ निकलेगा। लेकिन दूसरा जो मेथड होता है रेशनल नंबर निकालने का, ठीक है, वो n+1 करके निकलता है। ठीक है, n+1, यानी कि हमको 5 निकालना है। n की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, तो 5 है तो 5 + 1 कर देंगे, यानी कि 6। अगर 5 है तो 6। अगर यहाँ 6 रेशनल नंबर निकालना रहता है तो 6 + 1 7, और ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आपका 3/5 है, 5 निकालना है तो 6 से, कितना आया था n हमारा? 6 आया, तो 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये आपका हो जाएगा 18/13। ठीक है। फिर ये दोनों के बीच जब निकालेंगे 4/5 है, इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24/13। ठीक है। अब इसके बीच का रेशनल नंबर निकलता है तो आसानी से देखिए, 18/13 है, ये 24/13 है। तो 18 के बाद क्या होता है? 19 होता है, 20 होता है, 21। तो आराम से 5 इसका रेशनल नंबर लिख देंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये सब इसके बीच का रेशनल नंबर हो गया। तो 90/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये सबसे आसान मेथड है जिसको आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं।